Hey, good morning, dear kids. How are you all? I hope you all would be fine. I'm your Apeeksha Didi. In today's lecture, I'm going to deliver you the second chapter of your Honeydew book, and the name of the chapter is Tsunami. Honeydew Chapter 2, Tsunami. So, my dear students, can you see on the screen the first page of your book? That was on the I also have book the page number 24. Before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Island given here. On the first page आप देख सकते हैं कि हमें अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है उसका एक मैप दिया हुआ है. दैट इज एज वी नो दैट a very huge tsunami occurred in the Andaman and Nicobar Island. So that's why this is the chapter belongs to the Andaman and Nicobar Island tsunami. Okay, on the second chapter, second page, that was on the page number 25. I am going to start deliver you this chapter. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. Tsunami. What is tsunami? Tsunami is a natural hazard which are not in the hand of a person. Tsunami is occurred by a very huge earthquake under the sea. That means if a tsunami under the that is earthquake under the sea, the level of the sea, that is if the shuffle in the waves, that is because of the earthquake, then the water is circulated from the upside, and that is why the tsunami is coming. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island. 26 December 2004 को एक सुनामी आया था थाईलैंड में, और उसने इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जिसमें से अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एक है जहां पर बहुत सारी तबाही हुई थी. एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु के एरिया में जो भी बहुत सारे एरियाज आए थे वहां पर भी सुनामी हुई थी. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. यहाँ जो हमें चैप्टर दिया गया है इसमें बहुत सारे ऐसे योद्धा थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस सुनामी का शिकार हुए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसका डटकर सामना किया था और लोगों को भी बचाया था. उसी की कुछ स्टोरी यहाँ पर दी हुई है. पार्ट 1. दिस स्टोरी ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कियोलॉजी. व्हाट इज द आर्कियोलॉजी? यहाँ पर आपको आपके पेज पर जो है इसका मीनिंग दिया हुआ है. अ ग्रुप ऑफ मेनी आइसलैंड एंड द सराउंडिंग सी. सी के आसपास जो भी आइसलैंड्स होते हैं वो, और एक आइसलैंड का जो समूह होता है उसे हम जो है आर्कियोलॉजी कहते हैं. और ये वाला जो चैप्टर है ये अंडमान निकोबार के इसी तरह के कोस्ट से जुड़ा हुआ है. इग्निशियसली वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छ. इग्निशियस कौन थे? एक मैनेजर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के कच्छाल में. हिज वाइफ वर्क हिम up at 6 AM because he felt in earthquake. सुबह 6 बजे उनकी वाइफ उनको उठाती है. क्यों उठाती है? क्योंकि उसे लगता है कि कुछ अर्थक्वेक आ रहा है, उसको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग होती है. Ignatiously carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. वो क्या करते हैं, अपना जो टेलीविजन स्क्रीन होता है उसको वॉल से उठा करके जमीन पर रख देते हैं. क्यों रख देते हैं? ताकि अगर कंपन ज्यादा हो तो उसके कारण से उनका टेलीविजन ना टूट जाए, तो वो उसे उठा करके नीचे रख देते हैं. देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस, और फिर सभी लोग दौड़ करके घर के बाहर आ जाते हैं. व्हेन द ट्रेमर स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग. जैसे ही वो कंपन खत्म होता है वो देखते हैं कि पानी की जो लहरें हैं, जो सी का जो लहरें हैं वो उनके पास आ रही है. इन द कॉज एंड द कंफ्यूजन, उसी तरह के कंफ्यूजन में, हलचल में, 2 of his children catch hold the hands of their mother, father and mother's brother. क्या करते हैं? 2 जो बच्चे होते हैं वो उनके माता पिता का हाथ पकड़ लेते हैं, और उनका एक भाई उनकी मम्मी का हाथ पकड़ मतलब उनका जो बेटा होता है एक उनकी मदर का यानी उनकी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है. एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरे वाले डायरेक्शन में वो लोग चले जाते हैं. ही नेवर सॉ देम अगेन, और जब वो जाते हैं उसके बाद उसने मुझे फिर से कभी नहीं देखा. क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो पानी की जो लहरें आई थी, सी की जो वेव्स आई थी, उसमें वो बह करके चले गए थे. हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी वाइफ भी उसमें बह गई. ओनली द 3 other children who came with his were saved. सिर्फ जो उनके 3 बच्चे जो उनके साथ में थे
वो बच गए, लेकिन उनका भाई, उनकी वाइफ, वो सभी उसमें बहकर और निकल गए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26। दिस वन, संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव कौन है? एक पुलिसमैन है। सर्विंग इन द कच्छाल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। क्या करते हैं? कच्छाल में ही अंडमान निकोबार आइसलैंड के यहाँ पर उनकी पोस्टिंग है, वहां पर वो काम करते हैं। He somehow managed to save himself. जैसे तैसे उन्होंने खुद की जान बचाने में वो कामयाब हुए। His wife and his baby daughter from the waves. लेकिन उनकी पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा उन लहरों में बहकर चला गया। But then he heard cries for help from the wife of the John. लेकिन उन्होंने जॉन, उनकी जो एक कोई जॉन है, उसकी वाइफ की जब चीखें सुनी कि वो कोई उसे आवाज लगा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है कि हमें बचाइए। द गेस्ट हाउस कुक, कौन है जॉन? उनकी गेस्ट हाउस की कुक है, वहां से उन्हें आवाज आती है। संजीव जंप्ड इनटू वाटर। क्या करते हैं संजीव? पानी में कूद जाते हैं टू सिक्योर हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ सेफ्ट अवे। लेकिन क्या होता है? वो दोनों ही उसके अंदर बहकर और चले जाते हैं। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ड अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपुल। क्या होता है? मेघना जो कितने ईयर्स की है? ओनली 13 ईयर्स, वो भी, और उसके साथ में दूसरे 77 लोग भी इस बहाव में बहकर और चले जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। 2 दिन तक मेघना जो है उस पानी में बहती हुई चली जाती है। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा उसके हाथ में आता है और उसे पकड़ करके 2 दिनों तक बहती चली जाती है। 11 times शी वॉज रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। 11 बार वो देखती है कि उसके ऊपर से जो है रिलीफ यानी जो बचाने वाला हेलीकॉप्टर है वो जाता रहता है। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं देखा, सिर्फ उसने उन्हें देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वे, और वो उन धाराओं में बहती चली जाती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो क्या करती है? उसी लहरों में लगातार बहती हुई चली ही जाती है और बहुत दूर तक चली जाती है। अलमाज जावेद वॉज 10 years old। अलमाज जावेद जो 10 साल के हैं। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ करमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के करमल कॉन्वेंट स्कूल जो है वहाँ की वो एक स्टूडेंट है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, और उसके पिता का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिला होम वॉज इन नागपोरी आइसलैंड। उनकी जो मदर है राहिला, उनका आइसलैंड जो निकोबार आइसलैंड है वहां पर घर होता है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड में। When the tremors come early in the morning, जब वो कंपन उन्हें अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जब महसूस होता है, द फैमिली वॉज स्लीपिंग। क्या होती है? पूरी फैमिली क्या कर रही होती है? उस वक्त सो रही होती है। अलमाज फादर saw the sea वाटर रिसेट। उसके फादर ये देखते हैं कि जो पानी की लहरें हैं वो बढ़ रही है, आ रही है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर विल कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स, और अचानक से उन्हें महसूस होता है कि जो पानी की लहरें आ रही हैं वो और ज्यादा तेजी से आ रही है, उनका बहाव बढ़ता चला जा रहा है। ही वॉक एवरीवन एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस। वो कोशिश करते हैं कि सभी को भगा करके किसी सेफ प्लेस पर लेकर और चले जाए। एंड दे एज दे रन, और वो भागते हैं। हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल्ड डाउन। उनके जो दादाजी होते हैं, जो ग्रैंडफादर होते हैं, वो किसी चीज से टकराते हैं, उनके सिर पर चोट लगती है और वो गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उसके पिता उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। देन कम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे। लेकिन क्या होता है? उसके पिता और उसके दादा दोनों लहरों में बहकर और कहीं चले जाते हैं। अलमाज मदर, अलमाज की जो मदर होती है और उसकी जो आंटी होती है, स्टूड क्लाइंबिंग टू द लीव ऑफ अ कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री के जो पत्ते होते हैं उनसे लटक करके वो दोनों लटकी रहती हैं। कॉलिंग आउट टू हर, हर वेव अप रूटेड द ट्री एंड द टू वर वेस्ट अवे। क्या होता है? वो जिस पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे लटकी हुई रहती है, एक जोर से लहर आती है और वो पूरा ट्री ही उखाड़ करके लेकर चली जाती है, और वो दोनों तो उसी पर लटके हुए थे और वो दोनों भी बहकर चली जाती है। अलमाज सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमाज क्या दिखता है? एक बड़ा लकड़ी का जो लॉग होता है वो बहता है। शी क्लाइम्ड ऑन द ट्री, और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, लेकिन वो गिर जाती है। When she woke up, और जब वो उठती है, she was in the hospital in Kermota। वो कमोटा के एक हॉस्पिटल में भर्ती होती है। From there she was brought to Port Blair, और वहां से उसे फिर पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाता है। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still tremendous. What is it tremendous? जब आप किसी शॉक में होते हो, जब आपको कोई चीज का आघात हो जाता है, that means that it click your mind in the sorrow again. That is called the
ट्रिमेंटियस। क्या होता है, वो जो लिटिल गर्ल होती है वो फिर से उस केस के बारे में कभी बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहती है? क्योंकि वो उस चीज से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। पार्ट सेकेंड, टिली स्मिथ। कौन है टिली स्मिथ? एक ब्रिटिश स्कूल की गर्ल है। वॉज एबल टू सेव मैनी पीपल्स। ये है टिली स्मिथ। कौन है ये? टिली स्मिथ। टिली स्मिथ जो होती है, हम पेज नंबर 27 रीड कर रहे हैं। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल की गर्ल होती है। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स। जो आप फोटो देख रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। कैसे बचाई थी, मैं आपको बता रही हूँ। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब फुकेट बीच पर थाईलैंड में ये वेव्स आई थी, थ्रू शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स। और उस समय इसने बहुत सारे अवार्ड जीते थे। कैसे जीते थे? हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। आपने कभी भी इनका कोई इंटरव्यू नहीं देखा था, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने कभी इन्हें अलाउ नहीं किया कि ये कोई इंटरव्यू दे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है कोई हीरोइन बने। वाई डू यू थिंक दे लुक दैट डिसीजन? क्या लगता है आपको, क्यों उन्होंने डिसीजन लिया होगा? नाउ हियर ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट। स्मिथ की जो फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। वो वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे बीच रिसोर्ट पर साउथर्न थाईलैंड में। वो तब उस वक्त थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। वो 10 साल की एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। और उनकी जो सिस्टर है वो 7 साल की है सिर्फ। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। क्या है उनके माता पिता का नाम? पेनी और कॉलिन स्मिथ। 26 दिसंबर 2004 के बारे में ये बात की गई है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। मार देने वाली इतनी खतरनाक लहरें उनके रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उस सुबह ट्रिगर का मतलब क्या होता है? कॉस्ट। कोई कारण कैसे हो जाता है, सडनली कोई चीजें आपके सामने आ जाती है हिंसक रूप में, उसे हम कहते हैं ट्रिगर। वो जो वेव्स थी सुनामी की, वो उनके रास्ते में थी, वो उसके टारगेट थे। अर्थक्वेक आ रहा था, धीरे धीरे से उन्हें कंपन महसूस हो रहा था। नॉर्थर्न पार्ट जो है, दैट मीन्स उत्तरी जो इच्छा है सुमात्रा का, वहां पर सुबह की ये बात है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी बहते हुए अंदर तक चला आता था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड। पेनी को याद आता है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। कि जो बीच है वो छोटा हो रहा है। छोटा क्यों दिखा जा रहा है? क्योंकि हर जगह पर पानी की लहरें ऊपर आ रही हैं। एंड स्मॉलर, और छोटा उसे दिखता हुआ चला जाता है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। वो कहती कि उसे समझ नहीं आया पहले तो कि क्या हो रहा है। नाउ वी आर इन द पेज नंबर 28। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन उसे क्या फील होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द जियोग्राफी लेसन। जैसे ही वो इन चीजों को देखती है, महसूस करती है, उसे जियोग्राफी में पढ़ा हुआ एक लेसन याद आता है। शी हैज टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर। जो उसने सिर्फ 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में पढ़ा था। शी फ्लू आउट ऑफ थाईलैंड विद हर फैमिली। क्योंकि वो अभी थाईलैंड आई हुई थी उसकी फैमिली के साथ में। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। उसने देखा कि जो पानी है, जो सी है, समुद्र है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम। और बहुत जल्दी उसकी लहरें जो ऊपर की तरफ फोम हो रही है, बह रही है। मतलब दैट मीन्स पानी धुआंधार हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं व्हिरलपूल से, यानी कि पानी जो है अपना जो एरिया है उससे बाहर निकल रहा है। शी रिमेम्बर दैट शी हैड बीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी। उसे वो ऐसा महसूस होता है जो उसने एक वीडियो सुनामी का देखा था उसकी क्लास में। दैट हिट द हेवलियन आइसलैंड। जो हेवलियन आइसलैंड का था, जो 1946 में वहां पर सुनामी आई थी, उससे रिलेटेड था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोड हर क्लास इन द वीडियो। वो वीडियो जो है उसे उनके जियोग्राफी टीचर्स ने क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। और उसे ये भी बताया था सुनामी जो है अर्थक्वेक के कारण आती है। वॉल्केनो और लैंडस्लाइड। वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स के कारण भी आती है। जब वॉल्केनो जो वॉल्केनो का लावा होता है, जो वो वॉल्केनो से निकलता है, तो वो जो सब वो सी में जाता है, तो सी का पानी जो है तब भी फोमिंग होता है। और लैंडस्लाइड जब होता है तब भी अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक के कारण सुनामी आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और वो अपनी फैमिली को जल्दी जल्दी कहती कि सभी यहाँ से बाहर निकलिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो उन्हें कहती है कि सी के अंदर जो है अर्थक्वेक आया है, उसी कारण से ये सब हो रहा है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वो बहुत ज्यादा उन्हें बताती चली जाती, चिल्लाती है और बार बार चिल्ला कर बोलती है सबको कि चलिए चलिए यहाँ से निकलिए। सेड हर मदर पेनी।
उसकी जो मदर है वो मदर और उसके जो फादर है उन्हें वो कहती है आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज। उसकी मदर उसके फादर को कहती है कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या होता है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रिटेंड, लेकिन देखो मेरी बेटी जो है वो कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर बता रही है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लग रहा है जो बता रही है उसके अकॉर्डिंग कि कुछ बहुत ज्यादा भयानक हो रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो मदर फादर होते हैं वो टिली को और उसकी जो सिस्टर होती है छोटी उसे वहां से बाहर निकालते हैं टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, जो स्विमिंग पूल जो होता है होटल का वहां से। अ नंबर अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेव द बीच विद हिम, और उन्हीं के साथ में जो दूसरे टूरिस्ट आए हुए थे वो भी उस जगह को छोड़कर और बाहर निकलते हैं। देन इट वॉज इन इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और लगभग फिर ये लगता है जैसे वहां से निकलती कि पूरा सी जो है वो उस जगह पर आ गया है जहां पर वो लोग हैं। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, हम लोग सब डर कर भाग रहे थे। The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of the 3 tsunami waves. थर्ड फ्लोर पर जो फैमिलीज कुछ रुकी हुई थी, सिर्फ वेव की 3 लहरें यानी समुद्र की सिर्फ 3 वेव्स आई और उन्हें बहाकर और ले गई। थैंक्स टू टीली एंड हर जियोग्राफी लेसन, लेकिन टीली और उसकी जियोग्राफी की जो टीचर थी उन्हें वो थैंक यू कहना चाहती हैं, दैट हैड बीन फॉरवर्डेड, कि उन्होंने उसकी जान को बचा लिया। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल, जब टीली अपने वापस स्कूल जाती है इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और ये सब जो घटनाएं होती है उसके बारे में वो अपनी सारे फ्रेंड्स को बताती है। नाउ ऑन द पेज नंबर 29 पार्ट 3, लुक केयरफुली एट द पिक्चर। जो ये पिक्चर आपको दिया हुआ है उसे आप ध्यान से देखिए, एंड हिज डॉग, और उसके उस डॉग को भी देखिए, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और कोशिश कीजिए डिस्क्राइब करने की कि इस पिक्चर में आपको क्या लग रहा है, कि क्या हो रहा है। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स को यूज कीजिए और कुछ फ्रेजेस को यूज कीजिए। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। आप ही में से आपके कुछ फ्रेंड्स और आपके टीचर जो इन फ्रेजेस और वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर नोट करेंगे, तो हम जो है आप अपनी कॉपी में उसको लिखिएगा। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, आप कैसे उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। काम ब्लू सी, क्या दिख रहा है हमें इस पिक्चर में, एक बिल्कुल शांत सा सी दिख रहा है, रुइन हर्ट्स, और तहस नहस हुई हमें झोपड़ियां दिख रही है। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया, जब वो खतरनाक लहरें जो सी शोर से जो है इंडिया के श्रीलंका पर आती है, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। उनके आने से पहले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पता पड़ जाता है कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो अपनी सेफ्टी कर लेते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जो जिन लोगों ने इन घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अपने आई विटनेस के रूप में देखा है वो बताते हैं, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड। क्या करते हैं, एलिफेंट्स और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ करके अपर साइड पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर वेव्स आने वाली होती हैं। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो डॉग्स होते हैं वो भी अपने जो घर होते हैं उनसे बाहर नहीं निकलते हैं। फ्लेमिंगोज अबॉन्डेड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगोज दैट मीन्स के जो जमीन पे ज्यादा रहने वाले जानवर होते हैं वो, और ऐसे जो अपने शेड्स में रहते हैं वो भी वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। एंड जू एनिमल रीच्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, वो अपने जो शेल्टर्स होते हैं, जो जू एनिमल जिन सलाखों में बंद होते हैं वो भी वहां से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, वो भी वहां पर बंद रहते हैं, कि कोई भी किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलना चाहता। मेनी पीपल बिलीव दैट, बहुत लोग ये समझते हैं कि एनिमल पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। कुछ लोग कहते हैं जो एनिमल्स होती है उनका सिक्स्थ सेंस होता है, और उस सिक्स्थ सेंस के कारण उन्हें पहले ही पता पड़ जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला होता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, कुछ जो महान लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि वो जो अर्थ के अंदर जो कंपन होता है, समुद्र के अंदर सुनामी आने से पहले जो अर्थक्वेक होता है वो उसे महसूस कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि कुछ वाइब्रेट हो रहा है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। ये कहा जाता है कि ह्यूमंस को जब कुछ फील होती है उससे पहले एनिमल्स को ये पता पड़ जाता है कि क्या होने वाला है, और वो उस चीज को समझ जाते हैं, और वो वैसा नहीं, मतलब दैट मीन्स उसको भाप लेते हैं कि हाँ क्या मुसीबत आने वाली है, और वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम इस बात के लिए श्योर नहीं है कि एनिमल्स को रियली सिक्स्थ सेंस है भी या नहीं, बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन ये फैक्ट है कि द जाइंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, कि जब इंडिया में सुनामी आया था तो लगभग
12 कंट्रीज के 1,50,000 पीपुल से ज़्यादा लोग मर गए थे, लेकिन बट नॉट मेनी पीपुल हैव बीन रिपोर्टेड दैट, लेकिन हमें किसी भी एनिमल की मरने की कोई भी खबर नहीं मिली, सिर्फ लोग मरे थे, एनिमल्स अलाइव रहे थे। अलॉन्ग इंडियाज कुडेलर कोस्ट जो है इंडिया का, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपुल पेरिश, जहाँ बहुत सारे लोग मुसीबतों में फंस गए थे। बफेलोज, गोट, डॉग्स वर फाउंडेड अनहार्म्ड। बफेलोज, गोट और वहाँ के जो डॉग्स थे उनको किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका का, वहाँ पर अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लियोपार्ड और 130 अलग अलग तरह के बर्ड्स वहां पर है। 60 विजिटर्स वहां पर थे, वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटंगला बीच इनसाइड द पार्क। जो पटंगला बीच उस पार्क के उस समय अंदर थे, लेकिन नो एनिमल एक्रोसिस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल को किसी भी तरह का नुकसान वहां पर नहीं हुआ था, जबकि जो विजिटर्स थे वो मर गए थे। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज, जो बफेलोज वाटर में ही रहती हैं, उन्हें छोड़ करके बाकी किसी को भी कोई भी हार्म नहीं हुआ था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, ये भी बताया गया कि सुनामी आने से 1 घंटा पहले पीपुल एट नाला एशपार्ट हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पेटंगला बीच। ये बताया गया है कि जो 3 एलिफेंट थे वो नेशनल पार्क से भाग करके और पटांगला बीच की साइड पे चले गए थे, और उन्होंने अपने आप को जो है बचा लिया था इस तरीके से। एक श्रीलंकन जेंटलमैन बताता है who lives in the coast near गाला सेट, जो गाला के पास में रहता है, उन्होंने बताया कि 2 dogs would not go their daily run on the beach, कि जिस दिन सुनामी आया था उनके जो 2 पेट्स थे, 2 डॉग्स थे, वो बीच पर नहीं गए, जबकि वो डेली बीच पर जाते थे। लेकिन उस दिन उनका 6th सेंस ऑब्जर्व कर गया था कि आज कुछ होने वाला है, दैट मीन्स अर्थक्वेक का वाइब्रेशन उन्हें फील हो गया था, जिसके कारण वो बीच पर उस दिन नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि वो आउटिंग वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, तब भी वो उस दिन वहां पर नहीं गए। वी आर ऑन द पेज नंबर 30 नाउ। दे आर यूजुअली एक्साइटेड गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि वो आउटिंग उन्हें बहुत पसंद हुआ करती थी। वो बताते हैं बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, द मोस्ट प्रॉबेबली सेव्ड देयर लाइफ, और लेकिन उस दिन जो है वो वहां पर बीच पर नहीं गया, इस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचा ली। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज this chapter is belongs to the tsunami, that is the natural hazard. इसमें आपको बताया गया है, that is if you I give you the summary of this chapter, that is अंडमान निकोबार आइसलैंड पर जो हमारा सुनामी आया था because of the sea earthquake, उसमें बताया है कि 12 कंट्रीज के 1,50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई थी। बट नो एनी डॉग, no any elephant, no any buffalo, no any goat, that means no any animal got any type of harm except 2 water buffaloes। 2 वाटर बफेलोज को छोड़कर किसी को भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ था। और किस तरीके से जो एक गर्ल है जिसका नाम हमें बताया गया है टीली, किस तरीके से उसने अपनी लेसन्स को लर्न करके कि किस तरीके से अगर कोई नेचुरल हैजार्ड आता है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में भी हमें बताया है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द लेसन सुनामी एंड जस्ट read this chapter again, write down the hard words, find it in the dictionary, and stay home, stay safe. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.